तो आई होप अब आपको क्लियर प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। वापस चलते हैं हम पोजीशन प्रॉपर्टी की तरफ। पोजीशन रिलेटिव अभी तक हमने पढ़ा था, तो अब पोजीशन के और जितने ऑप्शन है वो सारे एक्सप्लोर करते हैं। मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ। एंड मैं कुछ सैंपल कोड लिख लेता हूँ। आपको राइट हैंड पर इसका आउटपुट दिख रहा होगा। तो सबसे पहले तो मैं इनको बॉक्सेस की तरह आपको दिखाता हूँ, अलग अलग बॉक्सेस, सो दैट समझ आ जाए। चाइल्ड 1 को मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ रेड, ब्लू, येलो। अब आपको 3 अलग अलग बॉक्सेस दिख रहे हैं जो कि इस पेरेंट div टैग के 3 चाइल्ड हैं। एंड जो कीबोर्ड है वो डायरेक्टली उसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है मैंने, उसको चाहे तो आप पैराग्राफ टैग के अंदर लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी चलता है। क्लास 1 जो है वो सबसे ऊपर आपके बना हुआ है। तो बॉडी को रीसेट करते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि लेफ्ट हैंड पे जो एक्स्ट्रा मार्जिन आपको दिख रहा है गैप, उसको हटा देते हैं। तो बॉडी के लिए सिंपल मार्जिन 0। अब हम समझते हैं पोजिशनिंग को, यानी पोजीशन जो CSS का एट्रीब्यूट है, प्रॉपर्टी जो है, इससे आप बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें अचीव कर सकते हैं डिज़ाइन में। जो बाय डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन होता है वो स्टैटिक होता है। स्टैटिक पोजीशन का मतलब है कि जो डॉक्यूमेंट का फ्लो चल रहा है उसी ऑर्डर में वो एलिमेंट रेंडर हो जाएगा। तो पोजीशन प्रॉपर्टी एकदम सिंपल है। हमने यहाँ लिखा पोजीशन एंड उसके बाद हमने लिख दिया स्टैटिक। तो ये डिफ़ॉल्ट है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो अभी चल रहे हैं सारे सब के सब स्टैटिक पे ही हैं। यही अगर मैं इसमें रिलेटिव लिख दूँ तब देखेंगे डिफरेंस कुछ नहीं आया, बट रिलेटिव लिखते ही मेरे साथ 4 और प्रॉपर्टीज जो हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। यानी मैं लेफ्ट राइट इनको बता सकता हूँ कि लेफ्ट मुझे 18 पिक्सल्स चाहिए ब्लैक, तो ये राइट को खिसक गया, यानी लेफ्ट से इसने 18 पिक्सल्स का गैप बना लिया। सेम यही अगर मैं इसमें एक और ऐड कर दूं कि मुझे टॉप से भी 19 पिक्सल्स का चाहिए गैप, तो उसने ऊपर से भी 19 पिक्सल्स का गैप बना लिया एंड वो उसके नीचे आ गया। अब जो रिलेटिव है वो किसका रिलेटिव आया है? अपनी खुद की पोजीशन के रिलेटिव आया वो, राइट? यानी कीबोर्ड के जस्ट नीचे ये हे शुरू हुआ था एंड उससे इसने रिलेटिवली अपना डिस्टेंस मेजर कर लिया। तो जो रिलेटिव पोजीशन है वो अपने खुद की पोजीशन के ही रिलेटिव उसमें हम चेंजेस करते हैं। जो डिफरेंस जो दूसरा प्रॉपर्टी है पोजीशन का एब्सोल्यूट है, उसमें जो मेजर करते हैं हम डिफरेंस, वो उसके एंसेस्टर एलिमेंट यानी उसके पेरेंट एलिमेंट से होता है। एंड कंडीशन उसमें ये है कि जो उसका पेरेंट एलिमेंट होगा वो स्टैटिक नहीं होना चाहिए, वो रिलेटिव होना चाहिए। तो इसको आप एक बार दोबारा समझिए। पोजीशन जब आपने रिलेटिव लिखा तो रिलेटिव पोजीशन में जब आप ये टॉप लेफ्ट वगैरह जो प्रॉपर्टीज यूज करेंगे ये सारी उसके खुद के रिलेटिव जाएंगे, यानी उसकी खुद की ओरिजिनल पोजीशन के रिलेटिव। बट जब आप पोजीशन एब्सोल्यूट यूज करेंगे एंड तब ये टॉप लेफ्ट यूज करेंगे, तो जो एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होगी उससे क्या होगा, वो किसके रिलेटिव जाएगा? वो जाएगा अपने एंसेस्टर यानी अपने पेरेंट के रिलेटिव, एंड पेरेंट भी वो वाला जो स्टैटिक ना हो। तो अगर स्टैटिक होगा तो वो पेरेंट के रिलेटिव नहीं मानी जाएगी वो प्रॉपर्टी, उसके नेक्स्ट पेरेंट के रिलेटिव मानी जाएगी। तो उसका भी एक एग्जांपल समझते हैं।
हमने चाइल्ड 1 को रिलेटिव बना दिया। अब हम चाइल्ड 3 को पोजीशन एब्सोल्यूट दे देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि कोई डिफरेंस नहीं आया, वो एग्जैक्टली वहीं पर है जहाँ पर होना चाहिए था। बट मैं पेरेंट के हर एक चीज़ को सेंटर में कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं सेंटर में आ गए, बट ये जो बॉक्सेस हैं ये सेंटर में नहीं आया, तो इसके लिए मैं मार्जिन 0 एंड ऑटो लिख रहा हूँ। इनके लिए लिखना पड़ेगा मुझे। तो ये सारे सेंटर की तरफ शिफ्ट हो गए। एंड क्योंकि जो फर्स्ट वाला चाइल्ड देख रहे हैं उसमें आपने लिखा हुआ है लेफ्ट 18 पिक्सल्स, तो वो सेंटर से थोड़ा सा राइट की तरफ खिसका हुआ है। अब जो थर्ड पोजीशन है, यानी थर्ड वाला जो चाइल्ड है, उसका पोजीशन हमने एब्सोल्यूट कर दिया है, तो वो अब अपने पेरेंट से बाहर निकल गया है। अब मैंने बोला था कि जो पोजीशन एब्सोल्यूट है वो डिपेंड करती है किस पे, कि उसका जो पेरेंट एलिमेंट है, वो जो भी पेरेंट एलिमेंट है वो जो रिलेटिव होगा उसी पे वो डिपेंड करेगी। यानी स्टैटिक है अभी तो जो इसका पेरेंट है, चाइल्ड 3 का जो पेरेंट है वो है div टैग विद क्लास पेरेंट, बट ये है स्टैटिक क्योंकि हमने इसका कहीं सेट नहीं किया। तो जब तक हम सेट नहीं करते तब तक वो स्टैटिक रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूं पोजीशन रिलेटिव, तब आप इस पेरेंट को इसका सेंटर बना रहे हैं। तो अगर अब मैं यहाँ पर टॉप लेफ्ट या ये सारी प्रॉपर्टी यूज करूं, राइट या बॉटम, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टॉप 10 पिक्सल्स। अब आप देख रहे हैं ऊपर हेलो जो लिखा हुआ था उसके 10 पिक्सल्स चला गया वो। मैं चाइल्ड 1 का टॉप हटा रहा हूँ एंड पेरेंट में बॉर्डर लगा रहा हूँ, सो दैट हमें पता चले कि पेरेंट शुरू कहाँ से हुआ था। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। अब हमें पता चल गया कि जो पेरेंट टैग है यानी पेरेंट क्लास जो है उसका जो बॉर्डर है हमें दिख रहा है कि इसकी बाउंड्रीज यहाँ पर है, एंड उससे हमने 10 पिक्सल्स का गैप रखा है चाइल्ड 3 के लिए। यानी जो आपको येलो बॉक्स दिख रहा है वो एब्सोल्यूट है एंड उसका टॉप 10 पिक्सल्स सेट किया हुआ है। बट यही अगर मैं यहाँ पर पोजीशन हटा दूँ इसका, तो ये बॉडी के रिलेटिव चला जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि अपने पेरेंट से, यानी जो चाइल्ड 3 का जो पेरेंट था उससे भी ये बाहर चला गया है। क्यों? क्योंकि इसने जब एब्सोल्यूट हमने पोजीशन इसको दिया, तो अब ये जो रिलेटिव डिस्टेंस यानी टॉप 10 जो ये कर रहा है, ये रिलेटिव है बॉडी के, क्योंकि सबसे लेटेस्ट जो पेरेंट है इसका, जो कि स्टैटिक नहीं है, जो कि रिलेटिव है, वो बॉडी है। अगर हमें उसका बीच में इन बिटवीन कोई और पेरेंट चाहिए जिसके रिलेटिव ये काम करे, तो उसके लिए हमें पेरेंट टैग को ही यहाँ पर पोजीशन रिलेटिव देना पड़ेगा। पोजीशन रिलेटिव। अब आप देख रहे हैं पोजीशन रिलेटिव। अब आप देख रहे हैं कि ये जो 10 पिक्सल्स का इसने गैप लिया है, ये अब की बार पेरेंट टैग के रिलेटिव लिया है। पोजीशन का जो प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट है वो भी एक तरीके से रिलेटिव ही है, बट इस बार हमने उसका जो किसके रिलेटिव है वो हमने चेंज कर दिया है। पहले जो था पोजीशन रिलेटिव में, वो रिलेटिव था अपनी खुद की पोजीशन के, बट एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी से वो रिलेटिव हो गया अपने पेरेंट की पोजीशन से, एंड पेरेंट भी वो जिसका पोजीशन रिलेटिव सेट हो, स्टैटिक ना हो। तो ये इतना सा डिफरेंस है। अब आप इसमें समझ गए होंगे कि कब हमें बॉडी के रिलेटिव कुछ करना है और कब हमें उसके पेरेंट के रिलेटिव कुछ करना है, एंड कब हमें उसके खुद के रिलेटिव कुछ करना है। अगर उस एलिमेंट के रिलेटिव ही आपको पोजिशनिंग करनी हो तो आप सिंपली पोजीशन रिलेटिव लिख के लेफ्ट राइट बता सकते हैं। बट अगर आपको उसके पेरेंट के रिलेटिव पोजीशन में बनाना है तो आपको पोजीशन एब्सोल्यूट यूज करना पड़ेगा। पोजीशन एब्सोल्यूट बहुत बार यूज होता है एंड उसके एग्जांपल हम अभी नेक्स्ट वीडियो में जरूर सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड किसी भी टाइप के डिजाइन में ये चीज काम आ जाती है। तो हमें अच्छे से आनी चाहिए कि पोजीशन एब्सोल्यूट कब और कहाँ यूज होता है। अब यही अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट लिख दूं, लेफ्ट 50%, तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो येलो बॉक्स है उसने पूरा का पूरा 50% ऑफ स्क्रीन छोड़ दिया है। 50% छोड़ दिया क्यों? क्योंकि जो पेरेंट था, पेरेंट ने पूरा का पूरा स्क्रीन लिया हुआ था 100%। तो इसको अगर मैं पेरेंट की विड्थ को अगर मैं लिमिट कर दूं, विड्थ 400 पिक्सल्स ही होगी। 400 जूम में आपको ज्यादा लगेगा।
मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। ये है अब 100%। ये अब नॉर्मल पेज है। अब इसका विड्थ हमने 400 पिक्सल सेट कर दिया है। अब जब मैंने 50% जब दिया, लेफ्ट पे जब मैंने 50% दिया, तो ये लेफ्ट गया है किसके, इस वाली लाइन के गया है। इस लाइन के 50% ये गया है। हम एक काम और करते हैं, हम इसको सेंटर में ना रख के इसको लेफ्ट से 10% दूर रखते हैं। तो अब आप समझिए कि जो अभी तो एब्सोल्यूट है, बट क्योंकि इसका पेरेंट जो है वो रिलेटिव है, तो ये 50% इसका गैप छोड़ रहा है। 50% कौन सा वाला, यहां से लेके यहां तक वाला 50%, ये हाफ इसने छोड़ दिया एंड ये लेफ्ट खिसक गया है। अब अगर हम यहाँ से पोजीशन रिलेटिव ही हटा दें या फिर इसको स्टैटिक लिख दें यहाँ पे, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, अब आप देख रहे हैं कि जो हेलो वाला पार्ट था, हेलो वाला पार्ट 50% खिसका है, बट किससे, रिलेटिव ऑफ बॉडी। वो यहां से लेके, यानी यहाँ बॉडी जब शुरू हुई थी उससे यहाँ तक चला गया आगे, सो दैट इस बार बॉडी का वो 50% राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। तो आपको पता करना पड़ेगा कि किसके रिलेटिव आप इसको यूज करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ पढ़ते हैं, इसका नाम है फिक्स्ड। अब जो फिक्स्ड है वो रिलेटिव भी जाएगा फिर से, बट इस बार ब्राउजर की विंडो के रिलेटिव जाएगा। यानी अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर ये तो एक पेरेंट है, उसके ऊपर भी अगर इसके भी और सारे पेरेंट्स होते, मास्टर पेरेंट हो गया, इस तरीके से कितने पेरेंट्स हो सकते थे एंड किसी का भी रिलेटिव पोजीशन हो सकता था। बट व्हाट इफ आपको सिर्फ और सिर्फ बॉडी के ही रिलेटिव हमेशा चलाना है, तो उसके लिए जो सिंपल फंडा है वो है फिक्स्ड। आप पोजीशन को फिक्स कर देंगे तो वो हमेशा बॉडी के रिलेटिव चलेगा, बॉडी कह सकते हैं या फिर ब्राउजर की विंडो, तो उसके रिलेटिव वो हमेशा चलेगा। मैंने पोजीशन फिक्स कर दिया तो अब ये बॉडी के रिलेटिव है। बट यही अगर मैं मास्टर पेरेंट में भी कुछ ऐड कर दूं पोजीशन रिलेटिव एंड उसमें भी कुछ सेटिंग्स ऐड कर दूं, तो भी आप देखेंगे कि फिक्स की वजह से वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी के ही रिलेटिव चलेगा। इसकी आप प्रैक्टिस और कर सकते हैं, या फिर मैं आपको थोड़ा सा इसमें और ऐड करके दिखा देता हूं अगर आप कंफ्यूज ना हो तो। मास्टर पेरेंट पोजीशन रिलेटिव टॉप 400 पिक्सल्स। अब आप देख रहे हैं कि पोजीशन फिक्स्ड है तो ये बॉडी के रिलेटिव चल रहा है एंड लेफ्ट से 50% ऊपर और टॉप से 10% ऊपर है। यही अगर मैं एब्सोल्यूट कर दूं तो अब आप देख रहे हैं किसके रिलेटिव चल रहा है वो। अब की बार जो येलो बॉक्स है वो मास्टर पेरेंट के रिलेटिव चल रहा है। मैं इसका थोड़ा और एग्जांपल आपको क्लियरली दिखा देता हूँ। पैडिंग मैं इसमें दे रहा हूँ 20 पिक्सल्स की एंड बॉर्डर दे रहा हूँ 1 पिक्सल सॉलिड बट ग्रीन। अब आप समझ सकते हैं कि जब मैंने एब्सोल्यूट पोजीशन इसमें दिया तो टॉप 10% कहाँ से आया, वो टॉप 10% इस बार यहां से लेके यहां तक का गैप आया है, 10 पिक्सल सॉरी। एंड अगर यही चीज मैं यहाँ पर फिक्स लिख दूं तो इस बार बॉडी के रिलेटिव जाएगा एंड अपने सारे पेरेंट्स जितने भी पेरेंट्स होंगे उन सबको भूल जाएगा। तो इस बार ये 10 पिक्सल जो है वो टॉप यहाँ से यहाँ तक आया है। क्यों, क्योंकि पोजीशन हमने इसका फिक्स्ड कर दिया है, तो ये बॉडी के रिलेटिव चला गया। तो सिंपल हायरार्की आपके पास रिलेटिव, एब्सोल्यूट और फिक्स्ड। रिलेटिव जो है वो अपने खुद के रिलेटिव जाएगा, एब्सोल्यूट जो है वो अपने पेरेंट के रिलेटिव जाएगा एंड उस पेरेंट के रिलेटिव जाएगा जिसका पोजीशन खुद रिलेटिव हो, एंड जो फिक्स्ड है वो हमेशा बॉडी के रिलेटिव जाएगा। तो ये तीनों ऐसे चलते हैं। अब एक और हम बात करते हैं, लास्ट जो प्रॉपर्टी है पोजीशन के अंदर ही, वो है स्टिकी। स्टिकी कई बार होता है ना कि आप कुछ चीजें स्टिकी करना चाहते हैं अपने ब्राउजर में, कि चाहे यूजर कितना भी स्क्रॉल करे, जैसे मेन्यू है वो ऊपर की ऊपर ही रहे हमेशा। तो जी हाँ ये पॉसिबल है, तो जी हाँ ये पॉसिबल है। हम पोजीशन स्टिकी लिख देंगे तो उससे भी हमारा काम चल जाएगा। अब स्टिकी थोड़ा सा ट्रिकी वाला पार्ट है। हम जो पुराने वर्जन थे, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर सफारी वगैरह में जो पुराने वर्जन थे, उनमें हम जावास्क्रिप्ट से हम बनाते थे स्टिकी मेन्यूज। बट अब सीएसएस में ही जब स्टिकी आ गया तो उसका यूज करना थोड़ा सा ट्रिकी है। स्टिकी का आप सिंपल मतलब है कि आप मान लीजिए यहाँ पर एक बॉक्स है
बट वो अभी तो जब आप पेज खोलेंगे तब तो वो सेंटर में दिख रहा है, बट जैसे जैसे आप स्क्रॉल करेंगे आप चाहते हैं कि वो जो सेंटर वाली जो चीज आपको दिख रही थी यहाँ पे बॉक्स, वो ऊपर चिपक जाए, यानी आपके जो यूजर का ब्राउजर विंडो है उससे बाहर कभी वो जा ही ना पाए। तो इसका सिंपल सिंपल सा एक टेस्ट है। हम एक और नई फाइल बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखते हैं एंड सेंटर में कुछ और चीज ऐड कर देते हैं। अब हम लाते हैं अपनी मेन्यू एंड फिर से नीचे कुछ कुछ और टेक्स्ट लिख देते हैं। सबसे पहले हम बी को एरिया दे देते हैं सो दैट वो पूरा एक स्क्रीन से ज्यादा ले। तो बी के लिए मैं पैडिंग ऐड कर रहा हूँ 160 pH। अब आप देख रहे हैं राइट हैंड पर स्क्रॉल बार आ गया। अब मैं इसको और जूम कर रहा हूँ एंड जो आपका मेन्यू था मैं उसको कलर दे रहा हूँ। अब अभी तक एकदम चीज सिंपल है, सब कुछ एक के ऊपर एक स्टैक्ड है, बट मुझे सिर्फ इतना करना है कि जो नैव है मुझे उसको स्टिकी बनाना है। तो स्टिकी बनाने के लिए मुझे पोजीशन स्टिकी लिखना है, पोजीशन पोजीशन स्टिकी। अब मैं जब नीचे जाऊंगा तो अभी आप देख रहे हैं कि वो ऊपर चला गया, बट मुझे इसको फिक्स करना है। तो फिक्स कहाँ करना है, मुझे इसका जो टॉप है यानी हमेशा ऊपर की तरफ फिक्स करना है, तो मुझे इसका टॉप जो है वो 0 सेट करना है एंड दैट्स इट। अब मैं जब स्क्रॉल करूंगा तो आप देख रहे हैं कि मेन्यू जो है वो वहीं स्टिक हो गया, यानी स्टिकी बन गया ये मेन्यू। यही अगर मैं टॉप की जगह लेफ्ट 0 कर दूं तो ये लेफ्ट साइड पर हमेशा स्टिक करेगा, बट अब ये ऊपर चला गया। इसको मैं लेफ्ट और टॉप दोनों कर दूंगा। अब आप देख रहे हैं कि ये स्टिक हो गया है। तो इस तरीके से आप सिंपली एक स्टिकी मेन्यू बना सकते हैं पोजीशन स्टिकी का यूज करके। तो पोजीशन के हमने एक्चुअल में 5 तरीके सीखे: स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड और स्टिकी। स्टिकी बनाना थोड़ा सा ट्रिकी है बट है बहुत सिंपल। आपको बस याद करना पड़ेगा कि आपको टॉप या लेफ्ट कुछ आपको उसमें बताना पड़ेगा स्टिकी पोजीशन के साथ। तो ये हो गया आपका पोजीशन एट्रीब्यूट कंप्लीट। तो इस वीडियो के साथ ही CSS जो है हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आपके नए असाइनमेंट के बारे में बताऊंगा एंड उसके साथ ही हम एक्चुअल में एक पेज बनाएंगे जो कि मॉडर्न वेबसाइट्स की तरह कुछ दिखता होगा। अभी तक जो हम सीख रहे थे वो सिर्फ टैग्स या फिर हमने प्रॉपर्टी सीखी है जिनको मॉडिफाई कर सकते हैं, बट उनको इन एक्शन देखेंगे जब हम एक्चुअल में एक अच्छा सा सुंदर दिखने वाला वेब पेज बनाएंगे। उसमें हम सभी की सभी जितने भी अभी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी है उन सब के बारे में थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा एंड आपको आइडिया भी लग जाएगा कि क्या चीज एक्चुअल में कैसे हमने जो एलिमेंट्स छोटे छोटे पढ़े हैं उन एलिमेंट्स को मिक्स करके एक सुंदर सी चीज कैसी बनाई जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम CSS को रैपअप करेंगे एंड उसमें एक दो नई चीजें भी हम साथ में ऐड कर लेंगे, जैसे फॉन्ट्स वगैरह या फिर पेज को रिस्पॉन्सिव बनाने की जो बात है, तो वो सारा हम उसमें थोड़ा थोड़ा सब कुछ एलिमेंट जो अभी तक हमने पढ़े हैं वो सारे उसमें मिक्स करके एक बढ़िया सा एक वेब पेज बनाएंगे। तो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो एंड आई होप CSS का आपने सभी जितने भी अभी तक वीडियोस आई हैं वो ध्यान से सीखी हो एंड पोजीशन डिस्प्ले और फ्लोट वाली जो है इसमें आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। जो डिस्प्ले फ्लैक्स की जो हमने बात करी थी, फ्लैक्स और इनलाइन फ्लैक्स, उसका मैं एक बोनस वीडियो बाद में आपको पब्लिश कर दूंगा।
बट अभी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक पूरा वेब पेज बनाएंगे एंड उसके बाद फटाफट हम शुरू करेंगे अपनी बैकएंड प्रोग्रामिंग यानी PHP के साथ। तो फ्लेक्स वाली जो प्रॉपर्टीज है उसको हम डिटेल में एक और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, जो कि हम लेटर ऑन उसको मैं पब्लिश कर दूंगा। बट अभी आपके लिए लर्निंग वाइज इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स ये 3 काफी हैं, सो दैट हम एटलीस्ट पेजेस बनाना तो शुरू कर सकें। एंड उस कोर्स को फटाफट आगे बढ़ाने के लिए मैं PHP भी जल्दी शुरू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो के जस्ट बाद ही। तो जो आपकी फ्लेक्स वाली जो प्रॉपर्टीज का जो वीडियो है वो हम एज ए बोनस कंटेंट उसको हम बाद में करेंगे, क्योंकि एक बार आपको अगर पेजेस बनाना आ गए तो फ्लेक्स वाली जो प्रॉपर्टीज है वो तो आप कभी भी सीख के उसमें बाद में फ्यूचर वाले डिजाइन में भी इम्प्लाई कर सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ हमारा CSS यहाँ पर रैपअप होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक सुंदर सा पेज बनाने वाले हैं जो कुछ ऐसा सा दिखेगा। मैंने एक रफ सा आइडिया बनाया था अपने व्हाइट बोर्ड पर। अगर किसी के कुछ और क्वेश्चंस हो CSS या फिर HTML से रिलेटेड तो उसके बारे में भी प्लीज़ आप मुझे मैसेज करिए एंड फोरम्स में आप प्लीज़ डाउट्स पूछते रहिए। एंड मुझे कुछ डाउट पूछने से पहले एक बार फिर से फोरम और चेक कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि किसी और स्टूडेंट को भी वही डाउट हो तो आपको वहां पे सॉल्यूशन हाथों हाथ मिल जाएगा। मैं रिप्लाई करूंगा तो उसमें आपका थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसके साथ ही हम इस वीडियो को रैप अप करते हैं। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।